और ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा दिखाने का प्रयास किया, ऐसा बोले बीजेपी के नेता कि यहाँ पे जो दुर्गा पूजा होता है वो हिंदू डर डर के मनाता है ममता बनर्जी के राज में। मोदी अमित शाह तक जाए इस वीडियो, ये देखे वो लोग क्या कितना डर और कितना खुशी हम लोग, कौन चीज़ हम लोग के अंदर है जो ममता दीदी ने हम लोग को दिया है। और सबसे बड़ा बात है, ये उत्सव मनाने के लिए ममता दीदी गवर्नमेंट ने सभी पूजा कमेटी को 50-50 हज़ार रुपया दिया है। बंद करके आप चलिएगा तो वहाँ कभी कोई नहीं खोल पाएगा। हाँ, आपको तो आपका कहने का मतलब वो अंधभक्त है? एकदम 100% अंधभक्त, वो आँख बंद करके चलता है। और अडानी अंबानी को जैसे देखा जाए कि जो एयरपोर्ट का दाम 350 करोड़ है, 70-80 करोड़ में गवर्नमेंट उनको बेच दे रहा है। ये जो कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको झूठा पूंजीवाद कहा जाता है, उसको बढ़ावा दे रहा है सरकार। तो राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक ही बात बोल ही दिया है, हम दो हमारे दो। आप जो इतना बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जी न्यूज़ नहीं देखते क्या? ना, जी न्यूज़ देखते हैं। आज तक देखते हैं, जी न्यूज़ देखते हैं? ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया लग रहा है आप नहीं देखते। अरे आप सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं। सबसे बड़ा बात है, आप जी आज तक देखे, आपको ओम कश्यप को देखा है? ओम कश्यप को कितना बेइज्जती उसका होता है, उसके बाद उसको कैसे भगा दिया गया, एक तरीके से भगाया गया है। हाँ। तो उसके देखे कितना बेइज्जती उसका हुआ है। बेइज्जती तो बहुत हुआ है। हाँ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते हैं, लगता है आप जो है सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि आपके बात विचारों से ऐसा लग रहा है। क्योंकि जी न्यूज़ और आज तक अगर आप देखते तो आज मोदी और अमित शाह का आप गुणगान करते, ऐसे आप बात तो नहीं करते मीडिया द्वारा कि हिंदू खतरे में है, बंगाल में दुर्गा पूजा हिंदू डर डर के मनाता है। तो आप क्या चेहरे पे आपका मुस्कुराहट दिख रहा है, डर नहीं दिख रहा है? एकदम नहीं। ममता बनर्जी भी एक बंगाली है और हम लोग भी बंगालियाँ। क्यों? ये हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरा गणतांत्रिक देश है। यहाँ जैसे हम लोग मुहर्रम मनाते हैं ऐसे दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं कोलकाता, आप जानते हैं यहाँ पे एक उत्तर 24 परगना जिला है, वहाँ मैं गोलघर डबल क्वार्टर मार्ट में आया हुआ हूँ। और यहाँ पे कुछ भाई देख सकते हैं, लेडीज़ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं सवाल करूँगा और उनका जवाब आइए जानते हैं। तो हम लोगों के बीच यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। इनका नाम संजीव चौधरी है। आपका नाम? शिवशंकर मुखर्जी। शिवशंकर मुखर्जी हम लोगों के बीच है। आप पीछे देख सकते हैं दुर्गा माँ का कितना अच्छा मूर्ति आप देख सकते हैं, मूर्ति है। और काफ़ी लोग यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे चुनाव था तो बीजेपी में और कई ऐसे नेता और ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा दिखाने का प्रयास किया, ऐसा बोले बीजेपी के नेता कि यहाँ पे जो दुर्गा पूजा होता है वो हिंदू डर डर के मनाता है ममता बनर्जी के राज में। अगर बीजेपी आ जाएगा तो दुर्गा पूजा हिंदू डर के नहीं शान से मनाएगा। लेकिन फिर से ममता बनर्जी का राज वापस आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोग दुर्गा पूजा घूम रहे हैं, आप संजीव चौधरी आप नाम बताए, तो आप तो हिंदू ही हैं, क्या आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं ममता बनर्जी के राज में दुर्गा पूजा मनाने से? सबसे पहले बात है कि हम लोगों का आज शुभ नवमी है। आप सब, आपका चैनल का जितना दर्शक और आप लोगों को हम लोगों का ये आवासिक वृंदों की तरफ से हम लोग पहले आप लोगों को शुक्रिया मनाना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का इधर कवरेज कर रहा है। और दूसरी बात आपका जवाब है, जो डर डर के हम लोग जश्न मनाते हैं, माने ममता बनर्जी हिंदू का खतरा है। हाँ। सबसे बड़ा बात जो है, ममता बनर्जी हिंदू का खतरा है। आप थोड़ा, आपको हम को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा चारों तरफ दिखा दीजिए। ये बार हम लोगों का मार्ट है। हाँ। इस मार्ट का चारों तरफ आप थोड़ा दिखा दीजिए। आदमी देखिए, अगर डर रहता, अगर खतरा रहता कुछ पर्व मनाने में, जश्न मनाने में, हम लोगों का जो दुर्गा पूजा हम लोगों का शान है, बंगाली का शान है, वो मनाने में इतना डर होता, इतना खतरा होता, तो इतना आदमी आज इतना नवमी का अवसर में इतना आदमी इधर उपस्थित एकजुट नहीं होता कभी। तो इसीलिए बोलते हैं। और सबसे बड़ा बात है, आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग सभी नियम, सभी हम दीदी का जो बात बोला है, दीदी का जो नियम है, सब पालन करते हुए हम लोग पूजा मनाते हुए, सब लोग एक साथ में सब नियम का पालन करते हुए हम लोग पूजा मना रहा है इधर। तो हम लोगों का डर का कोई बात ही नहीं है। थोड़ा आपको और एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए। ये मोदी अमित शाह तक जाए इस वीडियो, ये देखे वो लोग क्या कितना डर और कितना खुशी हम लोग, कौन चीज़ हम लोग के अंदर है जो ममता दीदी ने हम लोग को दिया है। और सबसे बड़ा बात है,
ये उत्सव मनाने के लिए ममता दीदी गवर्नमेंट ने सभी पूजा कमेटी को 50-50 हज़ार रुपया दिया है। हम लोग का अनुदान जो इतना महंगा बाजार का चलते हुए हम लोग यही कर रहा है, वो ममता दीदी के हाथों से, ममता दीदी का दौलत से ही हम लोग कर रहा है। काहे कि वो लोग हिंदू के लिए दीदी ने 50 हज़ार रुपया सभी पैंडलों को 50 हज़ार करके अनुदान दिया है। तो जो बात बोल रहा है मोदी अमित शाह, जो झूठ फैला गया था, जो र्यूमर, वो अमित मालवीय घर में बैठ के, हाँ, ठंडा घर में बैठ के वो जो किया था, सब झूठ। ममता बनर्जी हिंदू का खतरा है, हाँ, बांग्लादेश हो जाएगा, वो सब झूठ बात, वो तो चुनाव में साबित हो गया। मैं आपसे ये कह दूं कि ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी 50,000 रुपए का अनुदान की है, और अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल के हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, इस तरह यहाँ हिंदू मुस्लिम को बांट के नफरत फैलाने का जो कार्य सोचा गया था वो संभव नहीं हो पाया। इनके कहने का मतलब यही है। मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूं कि यहाँ कहा जाता है कि मुस्लिम का ताजिया आता है या मुसलमान का ईद आता है, बकरीद आता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा में ममता दीदी जो है पाबंदी डाल जाती है। ऐसे बीजेपी के नेता अपने मंच से बोले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा बात है, देखिए बार बार एक बार बोलते हैं हम लोग सब एक ही है, हिंदू मुसलमान सब एक ही है। एक बाद जब 21 में जब दीदी आई है, ओकर बाद से आज तक कंकिनार में 6 महीना बाजार बंद नहीं हुआ है। तो 6 महीना बाजार बंद नहीं है तो तजिया जो है हम लोग भी घूम घूम के, हम लोग कल 10वीं है, हम लोग का विसर्जन होगा, माँ का विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन होगा, उसमें भी देखिएगा ये हम लोग घूम घूम के जौसन मना के हम लोग 10वीं का ये विसर्जन, माँ का विसर्जन करते हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम कांकीनाड़ा बाजार में बंद था बहुत दिन से, और हिंदू मुस्लिम जो हो रहा था, ये ममता बनर्जी जब जीती हैं तब से कांकीनाड़ा बाजार अच्छे से चल रहा है और हिंदू मुस्लिम मामला जो है वो ठीक हो रहा है। एकदम सही बोले आपने। जो डर था, जो डर का माहौल था 19 के बाद, वो 18 सीट उन लोगों को मिला था, उसके बाद जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल पूरा घट गया है। अभी कांकीनाड़ा में थोड़ा बहुत देखिए, एक तो जगह ऐसा हो गया था, उसको दूसरा ले आने में, बैक कराने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो एक बाद जब दीदी ने जीती है, उसके बाद से आज 3-4 महीना 6 महीना हो रहा है, तो ऐसा कुछ घटना, उतना ज़्यादा घटना कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपका कहना है कि ममता दीदी जब आई हैं उससे जो है हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रहा है और प्रेम और सद्भाव बढ़ रहा है। उसी से आज का दिन में, आज दीदी जो लोग जो वो फैला हुआ था कि दीदी आएगी तो सब खराब हो जाएगी, इधर सब लोग लूट लेगा, मुसलमान लोग सब लूट लेगा, तो वो लोग सब आज पूरा बंद कर दिया है। ये जो महंगाई बढ़ा है, 100 रुपया पेट्रोल, 1000 रुपये गैस सिलेंडर, इसके ऊपर आपका क्या कहना? अभी मैं गया था एक जगह, तो एक बंदा कहा कि अगर पेट्रोल 100 हो जाए तो 200 में भी खरीद लेंगे, गैस 1000 हो जाए तो 2000 में खरीद लेंगे। यहाँ बात महंगाई की नहीं, बात हिंदू राष्ट्र की है, मुसलमानों से देश को बचाने की है। इस बात पे आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन है? सबसे बड़ा बात है, देखिए अगर आँख बंद करके आप चलिएगा तो वो आँख कभी कोई नहीं खोल पाएगा। हाँ, आपको तो आपका कहने का मतलब वो अंधभक्त हैं? एकदम 100% अंधभक्त। वो आँख बंद करके चलता है वो लोग, वैसा हम लोग का ये नहीं है। हम लोग सब सोच, अरे पढ़ाई लिखाई, इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई सब ही प्राइवेट में चला जा रहा है। हाँ, काहे कि वो लोग जो मैंने देगा सिलेबस होगा, वो लोग का सिलेबस से पढ़ाई लिखाई करा जाएगा। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का पेट में कुछ है तो इसी के चलते हम लोग सोच समझ के सब कुछ डिसीजन लेते हैं। लेकिन इतना बंगाल में इतना कोई, तो देखे 213 सीट मिला है दीदी को, तो उतना बंगाल का आदमी बहुत माने सचेतन बोलते हैं, हम लोग बंगाल में बोलते हैं माने इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो बुद्धिजीवी है, तो उसको तो दिखा दिया है। उन लोगों को तो दिखाने का कोई चीज़ नहीं है। तो अभी मोदी अमित शाह के सामने एक ही आदमी खड़ा है, सीना टान के, हुआ है दीदी, सारा जगह में। तो दीदी सीना तान के खड़ा है। आप महंगाई के ऊपर कुछ बोलेंगे क्या? महंगाई के ऊपर देखिए, सुनिए, बार बार बोल रहा है, तो ये लोग तो हम लोग को जोर जबरदस्ती कर रहा है। ये लोग ऐसे हालत में हम लोग को डाल दिया है, हम लोग को कष्ट हो रहा है, लेकिन मैंने हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना महंगा। उसीलिए तो बार बार एक तो बात बोल रहा है कि मोदी जब आए थे तो बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो जब रोजगार होगा तब तो महंगाई महंगा नहीं लगेगा रोजगार। तो क्या रोजगार कैसा है यहाँ? रोजगार तो अभी तो बहुत, देखिए सारा भारत में अभी इंडस्ट्री कहाँ है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? इंडस्ट्री नहीं। आज बंगाल का इंडस्ट्री देख रहा है, वो लोग का बंगाल दिख रहा था, जो बंगाल में इंडस्ट्री नहीं, सारा इंडिया में कहाँ इंडस्ट्री है, दिखाइए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आज रोजगार दिखाने, वो लोग रोजगार का बात बोलता है, वो लोग बेरोजगारी कर रहा है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब वो बात करती हैं हिंदू मुसलमान सब एक है,
तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये बांग्लादेश जो है बन रहा है, बंगाल बांग्लादेश बन रहा है। बंगाल जो लग रहा है कि ये भारत से अलग होने का फिराक में है। दीदी पे ऐसे आरोप लगते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम लोग इसके बारे में एक ही बात है, चुनाव में 213 सीट, इसका सबसे बड़ा उत्तर है जो बांग्लादेश होगा कि पाकिस्तान होगा। जो हम लोग का बंगाल का आदमी हाँ वो बात जवाब दे दिया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बारे में तो मैंने रिजल्ट बोलता है सब। एक किसान आंदोलन लखीमपुर खीरी में जो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा जो है किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, इसके बारे में बंगाल के लोगों का क्या सोच है? बंगाल के लोगों का सोच क्या होगा? बंगाल के 9 महीने से तो ऐसे ही किसान झेल रहा है। तो 9 महीने से कितना किसान मरा है? 150 से ऊपर किसान ऐसे ही शहीद हो गया। हम लोग तो शहीद मानते हैं, तो किसान तो हम लोग का देश का शान है। अगर लेकिन मोदी तो कहता है और ये सब बीजेपी वाले कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। देखिए बार बार बोलता है, तो आँख बंद करके अगर कुछ बात आप कहिएगा तो जोर जबरदस्ती तो वो लोग जब बोला है। अमित मालवीय जो है वो लोग IT सेल का जो मैनेजर है बताता है, वो लोगों का तो काम ही ऐसा है कि जो मैंने ये सब फैलाने का काम है, घर में बैठ के खाली फैलाता है। तो वो सब में कोई बात नहीं है। और अडानी अंबानी को जैसे देखा जाए कि जो एयरपोर्ट का दाम 350 करोड़ है, 70-80 करोड़ में गवर्नमेंट उनको बेच दे रहा है। ये जो कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको झूठा पूंजीवाद कहा जाता है, उसको बढ़ावा दे रहा है सरकार, जो अडानी अंबानी को बढ़ावा दे रहा है। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? तो राहुल गांधी तो इसके ऊपर एक ही बात बोल ही दिया है, हम दो हमारे दो। आप जो इतना बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जी न्यूज़ नहीं देखते क्या? ना जी न्यूज़ देखते हैं। आज तक देखते हैं, जी न्यूज़ देखते हैं। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया लग रहा है आप नहीं देखते हैं। अरे आप सोशल जी- मीडिया ज़्यादा देखते हैं। सबसे बड़ा बात है, आप जी आज तक देखे आपको ओम कश्यप को देखा है? ओम कश्यप को कितना बेइज्जती उसका होता है कि आप लोग का वो जो 2 दिन पहले जो अमेरिका में यूएन कॉन्फ्रेंस में वो जो हम लोग का बोले हैं, उसके बाद उसको कैसे भगा दिया गया, एक तरीके से भगाया गया है। तो उसके देखे कितना बेइज्जती उसका हुआ है। बेइज्जती तो बहुत हुआ है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते हैं, लगता है आप जो है सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि आपके बात विचारों से ऐसा लग रहा है। क्योंकि जी न्यूज़ और आज तक अगर आप देखते तो आज मोदी और अमित शाह का आप गुणगान करते, ऐसे आप बातों नहीं करते। जितना दिन दीदी बंगाल में है, अभिषेक बंदोपाध्याय जितना दिन बंगाल में है, तो मोदी अमित शाह का कुछ बात ही नहीं इधर चलेगा। दीदी है तो बोल के हम लोग भी अभी तक ऐसा जश्न मना रहा है। एक बचपन में मैं जब यहाँ रहता था तो देखता था बंगाल में कि यहाँ पे जब थोड़ा सा डीजल पेट्रोल का दाम 50 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया बढ़ता था, बंगाली रोड पे आ जाता था। 85 बस यहाँ चलता है, उसका किराया 10 पैसा बढ़ता था तो रोड पे आ जाता था, कॉलर पकड़ लेता था कि पेट्रोल बढ़ा है तो तुम कैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल नहीं बढ़ा है। तो आज जो है पेट्रोल और रसोई गैस इन सब का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन बंगाल की सड़कों पे वो नज़ारा नहीं देखने को मिलता। क्या बंगाली भी अब आवाज़ उठाना छोड़ दिया है क्या? एकदम झूठ, एकदम भूल है। काहे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है ना, और उन लोगों का तो सब चीज़ में देखिए, अगर मोदी अमित शाह का विरुद्ध में आज कोई बात बोलेंगे तो वो लोग अरेस्ट कर लेता है, वो लोग झमेला डाल देता है। तो इसी के चलते पेंडेमिक जो आइन है ना, उसमें एक खतरा है। अभी पेंडेमिक चल रहा है तो इसी के चलते एकजुट कभी नहीं हो सकते, 1-2 दिन कर लेता है। हाँ, हम लोग तृणमूल की तरफ से बहुत आंदोलन हुआ है। ममता बनर्जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी को बंगाल के लोग बोल रहे हैं कि अब मोदी, आप भी बोले कि मोदी के पीछे कोई अगर सीना तान के खड़ा है मोदी के सामने तो ममता बनर्जी पूरे देश के नेताओं में। आपको क्या लग रहा है? बंगाल के लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगले केंद्र सरकार का चुनाव है, उसमें क्या लगता है ममता बनर्जी PM बन सकती है? देखिए अभी तक तो हम लोग लग रहा है ऐसे, हम लोग तृणमूल अभी त्रिपुरा में खोल दिया, त्रिपुरा का हो गया, त्रिपुरा बीजेपी खत्म होने वाला है। 23 में त्रिपुरा का बीजेपी खत्म हो जाएगा। असम में भी हम लोग ये खोला है, यूनिट खोला है, गोवा में भी हम लोग खोला है, हम लोग कर रहा है। लेकिन 24 में एक तो ये है, मोटा मोटी ममता बनर्जी का एक तो चांस है। बंगाल, आप कह रहे हैं कि गठबंधन या किसी तरह से ममता बनर्जी को चेहरा बनाने का चांस है, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ बंगाल में एक नारा था खेला हबे, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश और भारत में भी कुछ ऐसा नारा चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश में खेला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में खेला शुरू हो गया, इनका कहना है। हम लोगों के बीच बहुत सारे लोग हैं, आइए इधर बात करते हैं इन लोगों से। ऐसे जा। अच्छा आइए लेडी से ही पूछते हैं। हम लोगों के बीच एक लेडी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप यहाँ पे दुर्गा पूजा घूमने आई हैं? हाँ। तो ऐसा है कि जो बंगाल में बोला जा रहा था कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा, मीडिया द्वारा, कि हिंदू खतरे में है, बंगाल में दुर्गा पूजा हिंदू डर डर के मनाता है, तो आप क्या चेहरे पे आपका मुस्कुराहट दिख रहा है, डर नहीं दिख रहा है, क्यों? एकदम नहीं, ममता बनर्जी भी एक बंगाली है और हम लोग भी बंगालियाँ क्यों? ये हमारा जो भारतवर्ष है वो
पूरा गणतांत्रिक देश है। यहाँ जैसे हम लोग मुहर्रम मनाते हैं ऐसे दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। आप मुहर्रम भी मनाती हैं और दुर्गा पूजा भी मनाती हैं।